Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, हैप्पी होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। एंड गाइस, ध्यान में रखने वाली बात, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए है, अलग अलग मैसेजेस आएंगे। सो जो जितने मैसेज रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। पर्सनली कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। और एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ मैं छोटी सी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। आप एक मैसेज कर दो, छोटा सा हाई का मैसेज कर दो, बस मैं आपको सारी डिटेल सेंड कर दूँगी। और मैं रीडिंग करती हूँ, करियर रीडिंग भी करती हूँ, लव रीडिंग भी करती हूँ, हेल्थ रीडिंग भी करती हूँ, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो। ओके, सो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सो पॉजिटिव रहो गाइस, पॉजिटिव रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपेंशंस, सेल्फ वर्थ। आई फील कि पहले शायद आपके पार्टनर हर चीज़ को लेकर के इनका कॉन्फिडेंस बहुत लो था। ठीक है, आपके पार्टनर का पहले हर चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो था, मीन्स इस कनेक्शन को लेकर के। एंड इनको ना हमेशा से आई फील कि जब ये आपको मिले होंगे शुरू में तो इन्होंने ये चीज़ बोली होगी या फिर आपको समझ में आई होगी इनसे कि इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ अच्छा डिज़र्व ही नहीं करते। इनको ऐसा लगता है कि मतलब कि ये बड़े शौक से ही रहते हैं, यार मेरी क्या किस्मत इतनी अच्छी है कि ऐसा हो जाए। मतलब हमेशा ऐसे शब्द, ऐसे सेंटेंस आपने इनके मुंह से सुने होंगे कि मेरी कहाँ इतनी अच्छी किस्मत कि मेरी लाइफ में ऐसा हो, कहाँ मेरी ऐसी अच्छी किस्मत कि ऐसा हो जाए। एंड आई फील कि इस कनेक्शन को लेकर के भी उनका यही रहा है कि कहाँ मेरी इतनी अच्छी किस्मत कि तुम मुझे मिल जाओ। कनेक्शन में आने के बाद में भी फ्यूचर को लेकर के इनको ऐसा हमेशा इनसिक्योर से रहे हैं हमेशा। कुछ भी अच्छा हुआ है तब भी इनको यही रहा है कि कहाँ मेरी इतनी अच्छी किस्मत कि मुझे ये सब मिल जाए। एक ऐसा थॉट इनका रहता ही था। तो कॉन्फिडेंस की कमी मुझे यहाँ पर नज़र आती है, जो कि आई फील कि आपने काफ़ी हद तक इनको हील की हो। जब आपने देखा कि इनका जो है सोचने का तरीका कुछ ऐसा है तो आई फील कि शायद आपने इनको हील करने की कोशिश की। बट यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि पहले इनको इस तरीके से महसूस होता था, लेकिन अब करंटली ये फील कर रहे हैं कि नहीं, मैं भी डिज़र्व करता हूँ या मैं भी डिज़र्व करती हूँ सच्चे प्यार को। एंड क्यों नहीं मुझे मिल सकता, जब सबको मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। मतलब अब इनका कहीं ना कहीं एक तरीके से सोच मुझे ये दिख रही है। पहले ये थी कि मैं उस लायक नहीं हूँ या फिर कहाँ मेरी इतनी अच्छी किस्मत, लेकिन अब कहीं ना कहीं इनको हल्का हल्का लाइफ में ना बिलीव हो रहा है कि नहीं, मैं मिलती किसी को भी नहीं है। हम सबको जो है अपनी मेहनत से लेनी पड़ती है, हमको उसके लिए एफ़र्ट डालने पड़ते हैं और हम एफ़र्ट डालेंगे उसके लिए तो हमें मिलेगा भी। सो इनकी सोच यहाँ पर चेंज होते हुए मुझे नज़र आ रही है। ये जो है इनका कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। अगर इस कनेक्शन को लेकर के भी काफ़ी लो कॉन्फिडेंस में थे कि कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो कॉन्फिडेंस भी इनका बढ़ रहा है। ओके, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और कार्ड्स देखेंगे। सोलमेट, ट्रिकरी। एक सोल कनेक्शन डेफिनेटली अभी करंटली आपके साथ फील कर रहे हैं।
आई फील कि पहले कुछ चीज़ों को लेकर के ट्रस्ट नहीं था इनको, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। जैसे कि पहले कुछ चीज़ों को लेकर के इनको ट्रस्ट नहीं था, लेकिन अब इनको उस चीज़ पर ट्रस्ट होता है। लाइक पहले आप बोलते थे इनको कि देखो हमारा कनेक्शन कुछ स्पेशल है, आप बोलते थे कि देखो हमारे कनेक्शन में ये चीज़ जो है बहुत अलग है, तुम्हें नहीं लगता कि ये अलग है, तुम्हें नहीं फील होता कि ये अलग है, तब इनका बहुत अजीब सा रिएक्शन आता था। बट करंटली आई फील कि ये उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड अब इनका उन चीज़ों पर ध्यान जा रहा है कि हाँ कुछ तो अलग है इस कनेक्शन में, कुछ तो डिफरेंट है। हम बहुत सारे लोगों से पूरे दिन में मिलते हैं एंड पास्ट में भी बहुत लोगों से मिले होते हैं, लेकिन एक फीलिंग होती है, एक अलग ही तरीके की एक अलग ही तरीके का ऑरा होता है, एक अलग ही तरीके की एनर्जी होती है जो कि हर किसी के साथ फील नहीं होती। तो इनको कहीं ना कहीं अभी करंटली ये लग रहा है कि आपको लेकर के कि कुछ अलग है इस कनेक्शन में या आपके ऑरा में, या फिर आपकी जो वाइब्स हैं वो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। इनको ऐसा लग रहा है एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है वो ये कि एक नहीं होता जब हम कभी सोच के देखो, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। कभी हम कुछ चीज़ों की तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम बैठ कर के कभी कभी सोचते हैं कि यार अगर मैं इस वक्त उसके साथ हूँ तो कितना एक्साइटमेंट रहती है उसके साथ रहने की, कितने खुश होंगे हम, कितना कुछ मिलके करेंगे, एंजॉय करेंगे। लाइक एक एक्साइटमेंट से कि दूसरे की लाइफ हमें अच्छी लग रही है कि अगर उस वक्त हम उनकी लाइफ में होते तो हम भी कितने मज़े करते, राइट। सो सेम वही चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी तरफ से दिख रही है कि ये भी कुछ वैसा ही सोच रहे हैं कि इस वक्त अगर आप होते तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे होते हम। सो यहाँ पर मुझे मिसिंग एनर्जी दिखती है कि हाँ ये आपको मिस कर रहे हैं एंड आपकी बातें जो पहले आपने इनको समझाने के लिए की थी या आपने इनको हील करने के लिए की थी, वो आपकी बातें अब इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, जिसके बारे में अब ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सो इनको पहले ना आपकी बातें ऐसे लगती थी अरे यार ये तो सभी बोलते हैं, बोलना आसान है एंड ये सारी चीज़ें, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कि अब इनको वही बातें सबसे ज़्यादा हेल्प कर रही हैं इनकी लाइफ में। आपकी जो वो बातें रही हैं पास्ट में, वही बातें अब सबसे ज़्यादा इनको हेल्प कर रही हैं। कॉम्प्लिसेंसी एंड ग्रेटिट्यूड, ये आपको खोना नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते। और जो अभी अगर आपके दोनों के रिश्ते के बीच में कुछ गड़बड़ भी चल रही है, अगर आप दोनों के बीच में अभी कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं चल रहा, तो ये उसको ठीक भी करना चाहते हैं बिकॉज ये बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते। बहुत ज़्यादा इस वक्त ग्रेटफुल हो रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। इस वक्त इनको आप चाहिए, जैसे कि इनका ये है कि यस इस वक्त मुझे वो चाहिए, होनी चाहिए मेरी लाइफ में या होना चाहिए मेरी लाइफ में। सो जो कुछ भी चीज़ें गड़बड़ हुई है इस कनेक्शन में, ये उसको सुधारने की कोई एक्चुअली वो चीज़ इनको तकलीफ़ दे रही है। अभी इनका आपके बिना मन नहीं लग रहा और ये चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें ठीक करें, क्योंकि ये आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते। और इनको ऐसा लग रहा है कि यार अगर इसी तरीके से डिले पे डिले होता गया तो चीज़ें एक दिन ऐसी हो जाएंगी कि मेरे हाथ से निकल जाएंगी, फिर मैं कुछ कर नहीं सकता और ना कोई और कुछ कर सकता है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी जो थॉट्स चल रहे हैं वो ये कि मुझे इस कनेक्शन में वर्क करना है, क्योंकि इस कनेक्शन के लिए काफ़ी ग्रेटफुल है। क्योंकि अब इनको जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है, आपकी पुरानी बातें। ख़ास तौर पर मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है एनर्जी वो ये कि आपकी पुरानी बातें जो आपने इनको पहले समझाया है, जो आपने पहले इस कनेक्शन के बारे में बताया, जो आपने इनको जितना भी इनके बुरे टाइम में आपने जितना भी इनको गाइड किया है ना, अब वो सारी चीज़ें इनको अपनी लाइफ में काम आ रही है। तो इनको ये लग रहा है कि आप जब इनकी लाइफ में आए तो वो भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं थे। वो भी इनको ऐसा लगता था कि मेरी किस्मत ही कहाँ इतनी अच्छी, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि आप आए इनकी ज़िंदगी में एज अ पार्टनर, जिसने एक दोस्त की तरह भी साथ निभाया। सो उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल ये हो रहे हैं इस वक्त। इन्हें बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते हैं आपके साथ जो कनेक्शन है उसको। क्वेस्ट एंड एक्सेप्टेंस, ओके, ये बहुत ज़्यादा इनके मन में क्वेश्चंस भी चल रहे हैं
सबसे पहली चीज़ तो ये कि बहुत सारे अलग अलग तरीके की क्वेश्चंस कि आप क्या कर रहे होगे अपनी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में क्या हो रहा होगा, आप क्या सोच रहे होगे इनके बारे में, एंड आप कैसा फील कर रहे होगे, आपके दिमाग में इनके लिए कैसे थॉट्स चल रहे होंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव। एंड अगर इस बारी ये आपकी लाइफ में आते हैं तो क्या आप उसको इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आई फील कि पास्ट में आपने इनसे बहुत कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे जिसकी क्लियरिटी आपको चाहिए थी, लेकिन इन्होंने पास्ट में नहीं दी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो है उन क्वेश्चंस को भी आपको क्लियर करेंगे, मतलब आपके क्वेश्चंस को भी एक्सेप्ट करेंगे कि यस मैं रेडी हूँ तुम्हारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए, ताकि तुम्हें भी एक क्लियरिटी मिल जाए एंड हमारा रिश्ता पहले जैसा हो सके। तो आई फील कि इस बारी जब ये आपकी लाइफ में आएंगे, जब आप दोनों की बात होगी, तो ये आपके पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स भी देंगे, क्योंकि करंटली मुझे दिख रहा है कि ये आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में वापस। सो आई फील ये बहुत जल्दी आएंगे। ओके, बट इनके मन में थोड़ा सा डर तो है रिजेक्शन का, कि पता नहीं आप क्या सोच रहे होगे, आप अब एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, आपके दिल में क्या चल रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें, जॉय एंड पैशन, ये इंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ, ये लाइफ के हर पल को आपके साथ जीना चाहते हैं, चाहे वो खुशी के पल हो, चाहे वो परेशानी के दिन हो, जैसे भी दिन हो, जैसा भी समय हो, जैसा भी टाइम हो, खुशी का हो, गम का हो, जैसा भी है वो सब आपके साथ ये जो है जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा पैशनेट मुझे दिख रहे हैं इस वक्त, कुछ भी करने के लिए रेडी है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अभी ये जो है इस एनर्जी में है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कि इस कनेक्शन के लिए कुछ भी। बहुत ज़्यादा एक हो जाता है ना, हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फीलिंग्स ले आते हैं अपने अंदर, यार उसने तो ये भी किया मेरे लिए, उसने ये भी किया मेरे लिए, उसने ये भी किया, वो तो इतना अच्छा इंसान है। और फिर हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा थैंकफुल भी हो जाते हैं। एंड हम कोशिश करते हैं कि यार अब उससे बात करते हैं, उसको हमने इतना परेशान कर लिया, हम ही आगे से करते हैं। तो सेम वही एनर्जी मुझे इनकी नज़र आ रही है। ओके, मतलब कि इनको भी समझ में आ रहा है कि आपने क्या कुछ किया है इनके लिए। सो ये उसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आई फील कि आप जनरल रीडिंग है, सो हर एक मैसेज रेजोनेट तो नहीं करेगा, हर किसी के साथ नहीं करेगा, लेकिन जिसके साथ करता है आपको आगे पता चल जाएगा। एंड आप मुझे आकर के ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे अपन एनर्जी मिल रही है कि आपकी बहुत जल्दी उनसे बात होने वाली है। ओके, मिस्टिसिज्म एंड अबंडेंस, ये क्या हुआ, एकदम से गायब से हो गए, सोशल मीडिया से भी दूर हो गए, आपसे भी दूर हो गए, बात नहीं हुई, एकदम गायब हो गए। मतलब आपको ही इनके बारे में कुछ खबर नहीं थी कि ये कहाँ है, क्या है, कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि कहीं एक्टिव ही नहीं थे। और इनका ये हो गया था कि यार मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये एक लो एनर्जी में चले गए थे कुछ टाइम के लिए, ऐसी एनर्जी में जहाँ पर इनका किसी से बात करने का मन नहीं करता था, किसी के साथ घूमने का मन नहीं करता था, अगर कहीं जाते भी थे तो ज़बरदस्ती, मन नहीं था। ठीक है, वो होता है ना कि दिल से हाँ खुशी खुशी कोई कहीं जा रहा है या खुशी खुशी कुछ कर रहा है, तो वो नहीं था, कर रहे थे क्योंकि करना पड़ रहा था, अदरवाइज ये नहीं करना चाहते थे। सो इनको जो है ऐसा लगता था कि मेरी एक टाइम ऐसा आया था पास्ट में इनकी लाइफ में, जब इनको ऐसा लग रहा था कि अब कुछ भी नहीं है, मतलब कोई है ही नहीं, एकदम गायब से हो गए थे, ये कहीं खो से गए थे। लेकिन आई फील कि अब ये वापस से बाहरी दुनिया से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये समझ में आ रहा है कि मेरी जो अबंडेंस है वो मेरे पास ही है, जिसके लिए मैं यहाँ पर दुख मना रहा हूँ ना, या दुख मना रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, एक्चुअली मेरे पास है, लेकिन मैंने अभी तक समझा नहीं। ओके, सो आपको एक अबंडेंस की तरह देख रहे हैं। एंड इनका ये कि पहले मेरे पास था लेकिन मैंने उसको नहीं समझा, मैं ही कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ों में खोया हुआ था या खोई हुई थी, और मुझे नहीं आइडिया था कि वो मेरे ही पास है, जो मेरी रियल खुशी है वो मेरे ही पास है। सो अब ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर क्लियरली बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस मुझे मिले हैं आज की रीडिंग में। एंड इन कार्ड्स को देख करके तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आपकी इनसे बात हो जाएगी गाइस। एंड जिनसे भी बात होती है मुझे आकर के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि सभी की हो जाएगी, लेकिन जिनके लिए भी ये रीडिंग है, रीडिंग को एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, और जिनके लिए भी उनके ढेर सारी बधाइयाँ और कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि काफ़ी इंतज़ार
होता है कुछ अच्छा होने का। सो एनर्जीज़ मुझे मिल रही है, और जिनको जिनकी लाइफ में एनर्जी रेजोनेट होती है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं बहुत खुश हूँ आज की इस रीडिंग से, क्योंकि मैं भी इंतज़ार कर रही थी कुछ अच्छी रीडिंग का, जहाँ पर कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव देखने को मिले। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं हम। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन। ये वही बताता है ये कार्ड कि आई फील कि ये खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। एनर्जी कुछ ऐसी है कि पास्ट में ये चीज़ों को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। इनको ये नहीं पता था कि मैं कैसे, किन वर्ड्स के साथ एक्सप्रेस करूं, और ये चीज़ किस तरीके से शो हो रही थी कि ये बंदा या बंदी माइंड गेम्स खेल रहा है, ये बंदा या बंदी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो है कोई गेम नहीं खेलते, कोई चालाकियाँ नहीं करते, लेकिन उनके एक्शंस कुछ ऐसे हो जाते हैं जो कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलता है, फिर बहुत चालाक है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि ये पास्ट में जो है अपनी फीलिंग्स को या अपने दिल की बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे किसी वजह से, या फिर इनको वर्ड्स नहीं मिल रहे थे कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, और वो चीज़ बहुत गलत वे में आ रही थी, इनकी बहुत अलग वे में जो है वो सामने आ रही थी वो चीज़ें। सो यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि अभी भी इनकी लाइफ में उदासी है, एक तरीके से ये सैड से ही है, उदास ही है, एंड अभी भी ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं, मतलब इनको नहीं पता कि मैं कैसे करूँगा, लेकिन ये अपने आप को रेडी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए कि मुझे जो है जब तक मैं अपने दिल की बात नहीं कहूँगा तब तक सामने वाले को कैसे पता चलेगा। जब तक मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे इस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है तो कैसे पता चलेगा। जब तक मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है तो कैसे सामने वाले को पता चलेगा। सो कहीं ना कहीं अपने आप को अभी भी इनमें वो नहीं है, एक कॉन्फिडेंस बोल लूँ या फिर मैं बोलूँ कि इनको आता ही नहीं है, या फिर वो वर्ड्स नहीं मिलते एक्सप्लेन करने के, लेकिन अभी भी अपने आप को मतलब कि पुश कर रहे हैं कि कर एक बारी, वो होता है ना कि खुद को ला करके स्टेज पर खड़ा कर देना। सो वो चीज़ें हैं, मतलब इनको समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं कैसे हर चीज़ को बोलूँगा, कैसे एक्सप्रेस करूँगा। सो वो यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम दिखती है कि इनको जो है एक्सप्रेस करने में, अपने दिल की बात को बताने में प्रॉब्लम है। द एम्परर एंड हर्मिट। ईगो तो इनके अंदर है, ईगो पे तो ये बातों को लेते हैं, ईगोस्टिक तो इनकी पर्सनालिटी है, लेकिन अभी इस वक्त ये जो है जिस तरीके से इनके हालात चल रहे हैं इस टाइम पे, ईगो जैसी चीज़ को जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये भूल से गए हैं एक तरीके से, मतलब कि ईगो याद ही नहीं आ रहा है अभी तो, क्योंकि इनके हालात ठीक नहीं है बिल्कुल भी। ये अकेला सा महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। मतलब पहले इनकी एनर्जी ऐसी थी कि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था किसी भी चीज़ से, लेकिन अभी इनको फ़र्क पड़ने लगा है। मतलब पहले तो ये बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि कुछ भी हो रहा हो तो भी ये जो है इनको बिल्कुल भी अपने ऊपर उस चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं होने देते थे, लेकिन अब इनको हर एक चीज़ इफ़ेक्ट करती है। आई फील कि अब ये इमोशनली सोचने लगे हैं, क्योंकि ये पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, इसलिए इनको बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती थी। पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, इसलिए जो है हर चीज़ को ये जो है इग्नोर कर देते थे बहुत ईज़िली। लेकिन आई फील कि अभी इमोशनली सोचने लगे हैं, तो अब इनको हर छोटी चीज़ जो है हर्ट कर जाती है, हर छोटी चीज़ को ये दिल पे ले लेते हैं, क्योंकि अभी इनकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है जैसे कि हर एक छोटी चीज़ को अपने दिल पर लेते हैं और कह भी नहीं पाते अपनी बात को कि क्या चीज़ इनको तकलीफ़ पहुंचा रही है, ये भी मुझे दिख रहा है। तो इमोशनली ये थोड़े से वीक चल रहे हैं, ठीक है। पहले तो प्रैक्टिकल थे जिससे कि फ़र्क ही नहीं पड़ता था, लेकिन अभी इमोशनली बहुत ज़्यादा ये वीक चल रहे हैं। द मैजिशियन एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये मिस बहुत कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा, एंड आई फील
कि आपको स्पाई भी करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। किसी फेक आईडी के थ्रू आपके ऊपर नज़र रखना, आपको स्पाई करना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि करंटली आपको मिस बहुत करते हैं और स्पाई भी करते हैं। ये छुप छुप करके आपको देखना, छुप छुप करके आपके स्टोरी, आपके स्टेटस को देखना, आपकी प्रोफाइल को देखना, आपकी आईडी को चेक करना, आपकी फ़ोटोज़ देखना, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। द डेविल, जस्टिस। एक्चुअली एक तरीके से जस्टिस ही हो रहा है आपके साथ, क्योंकि पहले आप थे इस एनर्जी में कि आपको ये लगता था पहले कि आप इनके बिना नहीं रह पाओगे, एंड शायद अभी भी ये लगता हो आपको कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, एंड आप उनके इंतज़ार में हो कि कब सारी चीज़ें ठीक होंगी, कब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपका यही था कि शायद आपने इनको बोला भी हो ये चीज़ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने वही किया जो कि इनकी ज़िद थी। लेकिन अब कर्मा जस्टिस हो रहा है, जो कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अब करंटली ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। अब करंटली इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, अब आपकी तरफ एक अलग सा खिंचाव महसूस हो रहा है, एंड अब इनको ऐसा महसूस हो रहा है जिससे कि आपके बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अब ये आपके करीब आना चाहते हैं। वो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है कि ये जो है इंटीमेट होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा करीब आना चाहते हैं, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये पहले कहीं ना कहीं आपकी थी, और आपने इनको बोला भी था कि देखो तुम्हारे बिना रह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं इमोशनली काफ़ी अटैच हूँ, या फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से डिपेंड हो गए थे आप इनके ऊपर, और आपने बहुत बोला, बहुत समझाया, लेकिन इन्होंने शायद उस टाइम वही किया जो इनको करना था अपनी ज़िद में, और अब वही चीज़ अब जस्टिस हो रहा है। अब इनको वो चीज़ें फील हो रही है, अब ये बेचैन हो रहे हैं, अब ये आपके लिए तड़प रहे हैं, लेकिन अब आप इनके पास नहीं हो। पहले आप इनके पास थे जब इन्होंने चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब आप इनके पास नहीं हो जब ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेचैन है। क्योंकि ये डेविल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। हायरोफेंट एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपसे किस तरीके से बात करें, ठीक है, मतलब कैसे आपसे आकर के बात करें, क्या बोले क्या ना बोले, इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। रातों में ये जग रहे हैं, रात भर जगते हैं, एंजाइटी है, बहुत सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं। आई फील कि किसी तीसरे पर्सन को बीच में लेकर के आएंगे, मतलब कि किसी तीसरे के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है जैसे कि ये किसी तीसरे को लेकर के आएंगे, जो कि आपको और इनको दोनों को बिठा करके अच्छे से समझाएगा, आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व कराने की कोशिश करेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपसे बात करने की, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपका सामना करने की, तो ये किसी तीसरे को लेकर के आएंगे जो कि इनके बिहाफ पे बोलेगा कि इनके ये बात है, तुम्हारी ये बात है, सॉल्व कर लो इसको। एंड वो कहते हैं ना कि फ्रेंडशिप करवा देना। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई तीसरा जो है जिसको ये ही लेकर के आएंगे बीच में, जो कि आप दोनों के बीच में ठीक करवाए। क्योंकि इनका ये रहेगा कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, तू चल, तू करवा, तू बात कर, मेरी बातें तू कर, या फिर हम दोनों के बीच में तू ठीक करवा, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आ रहा और मैं क्या बोलूँ, मुझे बिल्कुल सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ईगो है एक तो, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ईगो एक कारण है। दूसरा यहाँ पर ये कि पहले आपने कहीं ना कहीं इनको बहुत समझाने की और रोकने की कोशिश की थी, इन्होंने नहीं मानी। तो अब किस मुंह के साथ आपका सामना करे, अब किस मुंह के साथ आपसे बात करे, तो इसलिए किसी तीसरे को बीच में लाने की कोशिश करेंगे ताकि वो इनके लिए बात कर सके आपसे। जस्टिस हो रहा है गाइज, ये आपके साथ जस्टिस ही होगा। सी द एम्प्रेस एंड जस्टिस।
आपने इनको जितना प्यार दिया, केयर दी, जितनी रिस्पेक्ट दी, अब आपके साथ जस्टिस ही होगा। डोंट वरी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब वो टाइम आ गया जब आप बहुत टाइम से जस्टिस मांग रहे थे ना। देखो क्या होता है कि हम ना जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो कोशिश क्या होती है, जो लोग बहुत ज़्यादा प्यार में होते हैं, जो किसी के बिना ऐसा लगता है कि नहीं रह पाएंगे, वो बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, सामने बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि ताकि सामने वाला मान जाए किसी न किसी तरीके से। इसलिए हर एक पूरी कोशिश करते हैं कि सामने वाला समझ जाए, सामने वाला मान जाए हमारी बात को, एंड वो ना जाए या फिर वो अपनी ज़िद की ना करे। हम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो नहीं मानता और चले जाता है ना, उसके बाद हमें खुद को बहुत हर्ट होता है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत हर्ट होता है, राइट। हमें खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है कि यार इतना नहीं करना चाहिए था। एक टाइम के बाद हमें ऐसा लगने लगता है कि कुछ ज़्यादा कर दिया था, अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की उस टाइम सोचनी चाहिए थी, ऐसा महसूस होता है। और फिर उस टाइम आता है ये थॉट जस्टिस का कि अब मुझे जस्टिस चाहिए, क्योंकि आप अगर वो रुक जाते ना तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो कभी थॉट ही नहीं आता। लेकिन वो नहीं माने तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हुआ ना, वो चीज़ फिर कहीं ना कहीं बहुत हद तक तकलीफ़ देती है। एंड कहीं ना कहीं उसके बाद में जस्टिस का आया, सो जस्टिस आपको अब मिलेगा, डोंट वरी। जैसा आपने किया और इन्होंने नहीं सुना, अब आपके पास मौका है, आपकी बारी है। आप चाहते हो इनके साथ कंटिन्यू करना तो आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जैसा इन्होंने किया वैसे आप करो तो भी आपकी मर्ज़ी। मतलब यहाँ पर जस्टिस आपके साथ यूनिवर्स ने आपके हाथ में दे दिया कि अब आपका डिसीज़न है, आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। तो बहुत जल्दी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। सो डोंट वरी गाइस, सारा हिसाब जो है बराबर हो जाएगा। चिंता मत करो, किसी भी तरीके की टेंशन मत लो, बस अपने ऊपर विश्वास रखो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।